नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और खुशनुमा तस्वीर के साथ फिलहाल जुड़ गया हूं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हर कोई चेहरा यहां पर दिखाई दे रहा है, वो बड़ा गदगद है क्योंकि बेटी जास्मीन जो कि भिवानी की शान है, भिवानी का प्राउड है। दिन में हमने आपको दिखाया कि नीतू किस तरीके से लौटी और पूरे भिवानी ने शर्माते पर आंखों पर बिठाया नीतू को। और वैसे ही अब जास्मीन 3 से 4 घंटे का सफ़र तय करके आई है। दिन में इनका काफिला शुरू हुआ था, जश्न मनाना शुरू हुआ था। अब हमने कैमरे की लाइट ऑन कर ली है तो आप समझ जाएं कि रात का समय हो चुका है। और अभी तक देखिए किस तरीके से जस्मिन कैसा फील कर रही है, जैसे लौटी वहाँ से और वहाँ गई, माहौल कितना चेंज हो चुका है? बहुत अच्छा लग रहा है कि सब इतने खुश हैं और मुझे इतनी दुआएं दे रहे, प्यार देने के लिए आप इकट्ठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। गई तो प्रेशर के साथ गई थी, इंडिया का एक लोगों का, ऑडियंस का, अपनी फैमिली का, परिवार का ये था कि इनके लिए मुझे कुछ करके दिखाना है और वो वजन था और वो वजन अब उतर चुका है। आपने जनता को एक बड़ा मेडल दिया है। प्रेशर तो इतना नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ मेरे को इंडिया के लिए मेडल लेके आना है, तो प्रेशर तो इतना नहीं था। और गोल्ड के लिए गए थे, वो तो नहीं आ पाए, लेकिन ब्रोंज आया तो मैं काफ़ी खुश हूँ सर। हर कोई पत्रकार यही सवाल करता है और बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल किया भी होगा, आज कैसा फील कर रही है? बहुत खुश हूँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब इतना प्यार दे रहे हैं, सबका धन्यवाद जी सर। मेडल जीता, हालांकि आप रनर अप रही और थोड़ा सा चूक गई, नहीं तो भिवानी के हिस्से एक और गोल्ड आ जाता। लेकिन ये भी बड़ा मेडल है, वहाँ तक पहुँचना ही बड़ी उपलब्धि है। तब सबसे पहले बात किससे हुई फ़ोन पे, और बाउट से पहले जो बात हुई फ़ोन पे, तब क्या बातें चल रही थी घर वालों के साथ या कोच के साथ? मैंने अपने कोच से ही बात की थी, परविंदर और संदीप लंबोरिया से। तो उन्होंने कहा था कि अपना बेस्ट देना है, तू बेस्ट है, अपना जो है बस वो गेम दिखा, कोई नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है और तू अच्छी है, जो तेरा गेम है बस वो दिखाना, बाकी हार जीत देखी जाएगी। तो बाउट के बाद किससे बात हुई? होटल आके बात हुई या कैसे, क्या बातें हुई, क्या बात चल रही थी? बाउट के बाद फिर होटल में आए, फिर उसके बाद मेरे कोच का ही फ़ोन आया था, संदीप का। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ कमियां रह गई तो वो मतलब अब वो मतलब दिमाग पे ज़्यादा नहीं लेना, 1-2 दिन है, इसको आराम से खुश होके बिताओ। मेडल, ब्रॉन्ज मेडल आए, ये भी कम नहीं है। तो अब जो कुछ गलतियां रहेगी वो घर पे आके ठीक करेंगे। तो अभी बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना दिमाग पे। अब आगे से ही दिमाग में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि राजनीतिक पार्टियां, एक चुनाव संपन्न होता है और 5 साल आगे की तैयारियां शुरू कर देती हैं, वैसे ही जास्मिन ने अब तैयारियां तभी से मन बना लिया था कि अब कौन से लड़ाई लड़ेंगी, कौन से खेल के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं, कौन सी चैंपियनशिप के लिए तैयारियां शुरू? अभी अगले साल एशियन गेम्स होंगे और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होगी, और वर्ल्ड चैंपियनशिप से ही जो ओलंपिक का क्वालिफाई है वो भी होगा उसी में ही। तो अब उसी की तैयारी करेंगे। कॉन्फिडेंस आ चुका है, कर देंगी अब तो? ओलंपिक में झंडे गाड़ेगी भिवानी की बेटी? जी, पूरी मेहनत करेंगे और करेंगे सर। अच्छा, ये क्रेडिट किसको देना चाहती हैं? ये भी सवाल हर कोई करता है, तो किसको देना चाहिए? मैं अपने कोचेज़ को देना चाहूँगी सर, संदीप और परविंदर लंबोरिया को, और आप सभी का सर। अच्छा, हरियाणा में कहा जाए तो ये वक्त धारों का समय होता है शायद बाहर वाले नहीं समझते होंगे। आपकी माँ भी अभी दूध दुहने के लिए गई है और उसी दूध की बदौलत हरियाणा में वो जोश आता है, हरियाणा के मुक्के में उदम आता है। जैसे आप मुक्का मार रही थी, नीतू मुक्का मार रही थी, हम भिवानी में, हरियाणा में बैठे बैठे गदगद हो रहे थे कि हमारा मुक्का अंग्रेजों के गोरों की धरती पर कामयाब और कमाल कर रहा है, कामयाब होता नज़र आ रहा था। तो ये दम आता है हरियाणा में खान पान से, हरियाणवी खान पान से, हमारे देसी खान पान से। ये तो है ही, दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा। तो क्या क्या पसंद? मेरे को दूध, दही, घी, चूरमा सब पसंद है। अच्छा, तो ज़्यादातर यही चलता था डाइट के दौरान? घर पे यही चलता है सर, ज़्यादा दूध ज़्यादा पी लिया, चूरमा ज़्यादा खा लिया, दही, यही चलता है सर। समस्याओं की भी बात आती है, आप हालांकि आपके पिताजी भी मौजूद हैं और कोचेस भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। समस्याएं, एक बेटी को क्या समस्या आती थी जब से शुरू किया और यहाँ तक पहुँची? जब शुरू किया तब पापा भी जॉब वगैरह में नहीं थे, तो इतना था नहीं आय का साधन कि वो मेरी डाइट पूरी कर सके। तो उस टाइम पे मेरे जो कोचेज़ हैं संदीप और परविंदर लंबोरिया, उन्होंने ही मेरी सारी ट्रेनिंग का, मेरी सारी डाइट का अब तक सब उन्होंने किया। तो फिर अब काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। संदीप जी, थोड़ा सा मुझे, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। परविंदर जी, संदीप जी आप भी आ जाएं थोड़ा सा, दोनों भाई लग रहे हैं मुझे शक्ल से, भाई हैं, ये कमाल की बात है। चलिए जी, और दोनों कोच भी हैं। अच्छा, कोच भी हैं।
तो किस तरीके से आपस में ये तो डबल पावर हो जाती होगी, 11 लोगों वाली हो, एक 11 हो जाते हैं, तो क्या आपने इसके पीछे मेहनत की और मेडल नजर आता था जिस तरीके से, क्योंकि पेरेंट्स को जो खर्चे उठाने पड़ते हैं वो भी कोचेज ने उठाने शुरू कर दिए? तो हम कोचेज हैं, माँ बाप भी हैं, गुरु भी हैं, जो भी कुछ हैं, सब ये देख के कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, तो उसके ऊपर अगर हमें ये लग रहा था कि भाई अगर हम इसके ऊपर कुछ पैसा खर्च कर देंगे तो हमारा कुछ इसमें बिगड़ेगा नहीं, उस लड़की का बेहतर हो जाएगा और वो लड़की अच्छा कुछ वर्कआउट करके देश का नाम रोशन करेगी। तो इसका टैलेंट दिख रहा था कि ये मेहनती है, तो इसका टैलेंट भी दिख रहा था कि ये आगे जाके कुछ करेगी। तो इस तरह के बच्चे के ऊपर अगर हम अपनी पूंजी में से कुछ हिस्सा निकाल के उसको लगाते हैं तो वो हम सोचते हैं कि भगवान को दे दिया हमने, ठीक है, हमने भगवान को भी देते हैं, तो बच्चों को जरूरत है तो उसके ऊपर लगा दिया तो वो कामयाब हो गया। वो भगवान के हमने तो भगवान समझ के लगा दिया और वो भगवान बन गया हमारे लिए आज। तो आज देश के लिए उसने मेडल दिया, भगवान ने फल दे दिया। हाँ। रियल में मंदिर वाले भगवान क्या पता कुछ टाइम लगा देते हैं, लेकिन कुछ महीनों कुछ सालों के अंतराल में यहाँ पर जास्मिन ने कर दिखाया। महावीर कोच पर एक बायोपिक बनी, गीता फोगाट पर, बबीता फोगाट पर, उसमें दिखाया गया क्या स्ट्रगल करना पड़ता है एक माँ बाप को, और जब वो कोच हो तो आप भी शायद मेरे इस परिवार का ही हिस्सा है, तो क्या मुसीबतें आती हैं सच में। जिस तरीके से बायोपिक तो हम नहीं देख सकते हर खिलाड़ी के, लेकिन उसकी जो जर्नी रहती है वो काफ़ी परेशानी भरी रहती है, काफ़ी दुखों भरी रहती है, टेंशन बहुत होती है, तो वो क्या कुछ कैसे होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे ही कामयाब नहीं होता। हर रोज़ सुबह उठ के, हर रोज़ शाम को, हर रोज़ कई बार दोपहर में 3 टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और खाने पीने का, रेस्ट का, पढ़ाई लिखाई का, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। उसके साथ फिर उसकी जो समस्याएं आ रही हैं, उसको क्या क्या उसकी शरीर में कोई इंजरी हो रही है या कोई खिंचावट या कुछ और, तो उसके लिए हमें सोना बात करना है या स्ट्रीम बात, जो फैसिलिटी हमारे पास भिवानी में नहीं है, मगर हमें किसी और शहर में जाकर अगर वो अवेलेबल करवानी पड़ती थी तो हम करवाते थे। और उसके साथ जो भी उसको डाइट चाहिए, उसको और क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है, जिस भी बच्चे को जो चीज़ पसंद होती है खाने में, अगर उसको वो देंगे तो वो इम्प्रूवमेंट करेगा। तो संदीप, बात करें संतुष्ट कितना है एक खिलाड़ी या अपने शिष्य पर जिस तरीके से खेली, हालांकि मेडल दूसरी बात होता है, सेकेंडरी बात होता है, लेकिन जिस तरीके से खेली, जो सिखाया था, उससे कितना संतुष्ट? जी संतुष्ट। हम पहले सबसे बड़ा मेडल है इसका, अब तक का सबसे बड़ा मेडल, तो बहुत खुश हैं। और परिवार में जैसे हम भी खेले हैं और हमसे भी ज़्यादा मेडल लिया है इसने कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो हम मेडल नहीं ला पाए थे, तो इसने मेडल ला के दिया है। तो वो एक कमी थी, वो घर में मेडल की पूरी हुई है, पर इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम सोचे तो कहीं ना कहीं कमी रही है, और वो अभी हम ट्रेनिंग से या फिर जो भी बच्चे के एक्सपीरियंस जो हुआ है उससे हम उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। हमारे पास 1 साल का टाइम है एशियन गेम्स के लिए। डेफिनेटली ये इंडिया की सबसे बड़ी होप बनने वाली है 2024 ओलंपिक्स में भी। जी कौन सिंह प्रधान मेरे साथ खड़े हैं, खिलाड़ी भी रहे हैं और खिलाड़ियों के साथ खड़े भी रहते हैं कंधे से कंधा मिला करके। बड़ी खुशी होती है, सुबह से देख रहा हूँ आपको, यूँ लगता है कि जैसे आपके परिवार में मेडल आया है, इतना आप फील कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं खिलाड़ियों के साथ। और जैसे उनके पिताजी भी हैं, आप भी आ जाए। हालांकि देखिए किस तरीके से ये माँ बाप तैयारी करते हैं, तब आगे रहते हैं अपने बेटियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, अपने बच्चों के साथ, लेकिन जब बात आती है क्रेडिट की या वो चीज़ें, तो पीछे खड़े होते हैं। ऐसे माँ बाप को मैं सैल्यूट करता हूँ। क्या कहेंगे इन बच्चों को आज देख करके, इस तरीके से आज भिवानी जश्न मना रही है पूरी? देखा, ये दो जो कोच संदीप और जो प्रविंदर थे, ये खुद अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं। और प्रविंदर तो खुद कॉमनवेल्थ में गया था, वो थोड़ा उसमें उस टाइम इंजरी हो गई जिससे वजह मेडल नहीं आया उनका। तो दोनों बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे, बेहतरीन कोच भी है। और हमारा तो इस परिवार से 35 साल का नाता, और उस खास तौर पर उन खिलाड़ियों से हमारा नाता रहता है जो ज़मीन से उठ के आगे चलते हैं। तो जो जैस्मिन लमोरिया ने जिस प्रकार से मेहनत करी है और 3 साल या 4 साल के दौरान में जिस प्रकार वो आगे बढ़ी है, तो इसका जो फुटवर्क है और जो इसके टैलेंट और जो पावर है, इसको देखते हुए मैं इतना कह सकता हूँ कि जो एशियन गेम होंगे और उसके बाद में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और उसके बाद में ओलंपिक गेम है, तो ये लड़की वास्तव में मेडल लेके आएगी। और ये एक इतिहास बनेगा कि किसी भी महिला बॉक्सर ने
वैसे तो पुरुष का भी नहीं आया ओलंपिक के अंदर। तो मैं मानता हूँ कि महिला बॉक्सर में ये गोल्ड लेके आएगी और देश का नाम रोशन करेगी, क्योंकि इसके अंदर सारी टैलेंट है। ये तो 22 लाख की बात थी कि इंग्लैंड के बॉक्सर से हार गई, मैं फाइट देख रहा था यहीं पे, तो थोड़ी ही चूक रहेगी। लेकिन आने वाला जो भी टूर्नामेंट होगा, आप देखना इतनी बेहतरीन तरीके से मारेगी अपने जो प्रतिद्वंदी बॉक्सर को, और ये 100% पूरी हमें आस है कि ये मेडल लेके आएगी और ये इतिहास रचेगी। जी, फादर के तौर पर कैसा महसूस कर रहे हैं? जिस तरीके से बेटी ने खेला है, आज पूरा देश, पूरा हरियाणा, पूरा भिवानी, आपका परिवार, गली ये प्राउड कर। हाँ जी, बहुत खुश हूँ मैं। शुरू में जब सोचा था बेटी ने खेलने के लिए, आप फैमिली ही चाहती थी कि आप खेलो? हाँ जी खेलो, हाँ जी कही थी खेल लो भैया। क्या करते हैं? मैं होमगार्ड में हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। तो क्या दिक्कतें आती हैं कि इस खिलाड़ी को तैयार करने के लिए और यहाँ तक पहुँचाने के लिए? जिस तरीके से हमने देखा, नीतू के परिवार ने कर्जा उठा के इतनी मेहनत तक से बच्चे को आगे बढ़ाया है, तो ये समस्याएं आती हैं और सरकारों को ध्यान देना चाहिए रियल में, जो बच्चे जड़ से उठ के आते हैं, धरातल से उठते हैं। हाँ जी, हाँ सरकार को वो करना चाहिए, ध्यान इन पे बच्चों पे देना चाहिए। जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर आपको सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं बच्चे। और फिलहाल कमल राम जी से एक बात ये फिलहाल पूछने वाला हूँ मैं, क्या सरकार से मेरी एक मांग है जो रह गई थी, कि सरकार ने 7 साल के दौरान में, इस 7 साल के दौरान में कोई भी खिलाड़ी जिसका मेडल आया है इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे ओलंपिक में था, चाहे दूसरे गेमों में, कॉमनवेल्थ में था, सरकार जूनियर कोच ला जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये ज्वाइंट वो लगाए हैं वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स में। इसके अलावा सरकार ने कुछ नहीं कहा। अरे कहते हमारी खेल नीति बढ़िया, ये तो खिलाड़ी अच्छे हैं जो देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो मेरी सरकार से मांग ये है कि अगर आपकी खेल नीति बढ़िया है तो यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यहाँ के खेल विश्वविद्यालय बहुत ज़रूरी है, और इन बच्चों को कम से कम डीएसपी तो ज़रूर लगाए और इंस्पेक्टर डीएसपी लगाए, ताकि ये अपने आजीविका साधन कर सके। पैसा तो ठीक है सरकार दे रही है, लेकिन वो पैसा सीमित होता है। उसके बाद इनकी जो इनका इंजरी हो जाए या आगे जो ये इनका उम्र के हिसाब से आगे जाएंगे तो कैसे अपना गुजारा करेंगे? तो सरकार को इनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जी जी, ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आज के दिन खेल मंत्री एक खिलाड़ी हैं और उनको पता है कि खिलाड़ी कैसे तैयार होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज मान सम्मान जो सच में है हरियाणा के खिलाड़ियों को पहले मिलता था। आपने देखा आज डीएसपी के पद पर जॉब भी कर रहे हैं कुछ क्रिकेटर, कुछ दूसरे खिलाड़ी, कुछ ने छोड़ दी, विजेंद्र सिंह जैसे, क्योंकि अपना गेम आगे चलाना था, इंटरनेशनल लेवल पे जाना था। लेकिन ये जो खुशबू है, ये खुशी है, ये परिवार में तब आती है जब बेटी सच में या बच्चा आगे बढ़ता है, दिल से मेहनत करती है। पूरी फैमिली की ताकत, पूरी फैमिली का यूँ कहूँगा कि दिन रात का सपना होता है और मेहनत होती है, लगन होती है, तब जाके रिजल्ट निकलता है। और आज लोग सेल्फी ले रहे हैं जास्मिन के साथ। फिलहाल एक और मेरे साथ गुड़िया जुड़ चुकी हैं, क्या कहेंगे? एक बेटी के लिए कितना मुसीबत भरा होता है ये सफ़र, और आज जैस्मिन जीत के आई है, तो बेटियों को क्या कुछ मिलने वाला है? भिवानी आसपास की गली वालों को, बेटियों को अब कितना फ़ायदा हो पाएगा इस बात? जी, मेरी जैस्मिन छोटी बहन जैसी ही हैं और मैंने इसको खेलते हुए भी देखा है। स्ट्रगल तो बहुत होता है लड़कियों की लाइफ में, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सब यही बोलने लग जाते हैं लड़की है क्या कर लेगी। पर मुझे लगता है भिवानी में अब बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर होंगी इससे, और ये देखेंगी कि कितनी मेहनत कर रही हैं ये भी, और मैं भी ऐसे मेडल जीत के आऊँगी तो सब लोग जैसे तारीफ़ कर रहे हैं तो अपनी अपनी बेटियों को भी मोटिवेट करेंगे कि वैसे ही जैसे अभी मेरी छोटी बहन है, इसको भी हम बॉक्सिंग में ही डालेंगे, और ऐसे करके सभी मोटिवेट तो होते ही हैं। और भिवानी में भी बहुत अब उत्साह तो बढ़ ही गया होगा, 2-2 मेडल आए हैं। दिल से निकल रही है ये बात कि जाना है बॉक्सिंग में, या फैमिली वाले डालेंगे कि जास्मिन जैसे बन जाओ, जबरदस्ती डाल देंगे? नहीं, ठीक है, मन करेंगे। मुक्के में आवाज आती है, वो झंझनाहट होती है कि मारूंगी तो मेडल लेके ही आऊंगी किसी को? हाँ जी, फिलहाल देखिए यहाँ पर बच्चे अपना भविष्य तय कर रहे हैं, अपना आइडियल समझ रहे हैं। जिस तरीके से जैस्मिन की बात करूँ, नीतू की बात करूँ, पूजा बोहरा की बात करूँ, भिवानी की बेटियां पूरे देश के आइडल बन चुकी हैं, अब शान बन चुके हैं। भिवानी की बेटियां सबसे आगे निकल चुकी हैं, और वो एक डायलॉग भी है कि हमारी बेटियां हमारी छोरियां के किसी से कम है, और सच में भी ऐसा है। तो अपनी बेटियों के लिए कमेंट में जरूर लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।